नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाली पात्र किशोरियों को चरणबद्ध रूप से कुल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से पढ़ाई छूटने से रोकना और बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखना है। अब तक 6 लाख से अधिक बालिकाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से लाखों को करोड़ों रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और इसी कड़ी में आरक्षण रोस्टर का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे यह साफ हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने से प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को तैयारी का मौका मिलेगा। वहीं कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गढ़वा में राज्य खाद्य निगम के गोदाम में करीब 9,003 क्विंटल चावल से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले को लेकर सरकार ने स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। झारखंड पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने 17.18 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस राशि से बोकारो, धनबाद, पलामू, चाईबासा और लातेहार में पुलिस आवास, बेरक, साइबर व टेक्निकल सेल, महिला थाना और प्रशिक्षण भवन बनाए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने से पुलिस की कार्य क्षमता, आवासीय सुविधाएं और आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस रहा। कैबिनेट ने बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की मंजूरी दी है, जिसमें राज्य का वार्षिक बजट पेश होगा। सरकार ने नारी अदालत योजना, स्वास्थ्य बीमा में संशोधन और कई प्रशासनिक फैसलों को भी हरी झंडी दी है। गिरिडीह जिले में दुबई से लौटे एक मजदूर ने खेती को अपना भविष्य बनाते हुए 1.5 एकड़ बंजर भूमि में 30,000 मिर्ची के पौधे लगाए हैं। आधुनिक तकनीकी से की गई इस खेती में हरी मिर्च और शिमला मिर्च की पैदावार शुरू हो चुकी है, जिसकी बिक्री स्थानीय बाजारों में हो रही है। इस पहल से न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ी है, बल्कि यह प्रयास स्थानीय युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिससे कोल्हान की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 4 वर्षों में राज्य में 10 और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस पहल से स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा और आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पद का आरक्षण नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत रांची में अनुसूचित जनजाति वर्ग से और धनबाद में सामान्य श्रेणी से महापौर चुने जाएंगे। आरक्षण सूची जारी होने के बाद शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। झारखंड में पैसा नियमावली को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जहां एकजुट इसका विरोध कर रहा है तो दूसरा आदिवासी स्वशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव नियमावली को मूल कानून के खिलाफ बता रहे हैं, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की और बंधु तिर्की जैसे नेता इसके समर्थन में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो नियमों में सुधार पर विचार किया जाएगा। रांची के दुर्वा इलाके से लापता 2 मासूम बच्चों का 8 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। पुलिस की कई टीमें, तकनीकी जांच और तलाशी अभियान के बावजूद अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। मामलों को लेकर इलाके में सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच हर संभावित दिशा में जारी रहेगी। गढ़वा जिले में यूरेनियम भंडार की संभावना को लेकर केंद्र सरकार की एजेंसी एएमडी द्वारा ड्रिलिंग सर्वे किया जा रहा है। रमना और डंडई प्रखंड के कई इलाकों में तकनीकी जांच के जरिए खनिज की मौजूदगी और गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा है। यदि परिणाम अनुकूल रहे तो आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे क्षेत्र के विकास और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। जेपीएससी के सिलेबस और जेएसएससी के कक्षपाल भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जेएलकेम ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आयु सीमा में छूट और सिलेबस को स्थानीय व आदिवासी छात्रों के अनुकूल बनाने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किए जाएंगे।
महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025 से 26 का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल में एसजी पाइपर्स और साक्षी बंगाल टाइगर्स आमने सामने होंगी और मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खिताब जीतने वाली टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जिससे मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया है। राज्य में रिम्स और राज्य हॉस्पिटल को किडनी प्रत्यारोपण का लाइसेंस देने की मंजूरी मिल गई है, जिससे मरीजों को बाहर इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की परामर्श समिति की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही दोनों संस्थाओं को औपचारिक लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस कदम से राज्य में अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं का विस्तार होगा और गंभीर रोगियों के इलाज में आसानी आएगी। जमशेदपुर में 3 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल डॉग चैंपियनशिप शो का उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने किया। इस शो में भारत और विदेश के 326 वर्ल्ड क्लास डॉग्स ने हिस्सा लिया, जिनमें विदेशी और देसी नस्लें शामिल थी। प्रतियोगिता में ओबीडियंस, लेब्राडोर और बीगल स्पेशलिटी शो के साथ ऑल ब्रीड्स चैंपियनशिप की आयोजित की गई, जो डॉग लवर्स और परिवारों के लिए एक यादगार अनुभव रहा। जमशेदपुर में 3 दिन तक चले प्रथम साहित्य उत्सव में विभिन्न राज्यों के साहित्यकार और कला प्रेमी शामिल हुए, जहां उन्होंने भाषा, संस्कृति और डिजिटल युग की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। इस आयोजन का मकसद नई पीढ़ी को साहित्य और किताबों से जोड़ना और युवा वर्ग में साहित्य की रुचि जगाना है। उत्सव में किताबों के स्टॉल, पेंटिंग और सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रदर्शित की गई, जिससे साहित्य प्रेमियों को नई सोच और ऊर्जा मिली। रांची में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के लिए झारखंड के आदिवासी खिलाड़ियों का चयन शुरू हो गया है, जिसमें 7 खेल विधाओं और 17 इवेंट्स में उनकी क्षमता जांची जा रही है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह झारखंड के खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कदम है। चाईबासा की तिलोकुटी गांव में जंगली हाथी ने हमला कर 2 लोगों की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं की और यदि हाथियों की सुरक्षा जंगल की ओर नहीं खदेड़ा गया तो वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। यह घटना मानक हाथी संघर्ष की गंभीर चुनौती को उजागर करती है। पलामू में नक्सल विरोधी अभियान में लगे IRB 10 के 6 जवान JSSC CGL परीक्षा पास कर अधिकारी बन गए। अभियान और पिकेट ड्यूटी के बीच मिले समय में पढ़ाई कर उन्होंने सफलता हासिल की। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और पलामू के ये जवान SSO, JSA और BWO जैसे पदों पर चयनित हुए। उनकी इस उपलब्धि ने ना दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और सेवा दोनों में सफलता संभव है और नक्सल विरोधी मोर्चों पर कार्यरत जवानों की मेहनत और समर्पण की मिसाल पेश की। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अगवा किए गए झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर 8 महीनों बाद सकुशल अपने घर लौट आए। बगोदर और मुंड्रो के ये मजदूर टावर लैंड कंपनी में काम कर रहे थे और 25 अप्रैल 2025 को अपहरण हुए थे। उनकी रिहाई की प्रक्रिया के बाद परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। इस दौरान सांसदों और स्थानीय विधायकों ने मामलों को संसद व विधानसभा में उठाया था, जिससे उनकी सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित हुई। रांची शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए नगर निगम ने 2 प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बहु बाजार से चुटिया मेन रोड और रिम्स चौक से बरियातो रोड तक नालियों पर बने अवैध निर्माण, ठेला और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई और दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने साफ किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भाजपा ने संगठन पर्व के तहत झारखंड के 23 संगठनिक जिलों में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों की घोषणा की। वह सूची प्रदेश चुनाव अधिकारी व सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा द्वारा जारी की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। घोषित जिलाध्यक्षों में महिलाएं, ST और SC वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए सांगठनिक जिलों का भी गठन किया है। झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस योगदान को राज्य के लिए सकारात्मक बताते हुए कॉरपोरेशन के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने JSBCCL को और अधिक प्रोफेशनल तरीके से विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में मुनाफा और डिविडेंड दोनों बढ़ाए जा सके।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट के लिए अबुआ दिसोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसके जरिए आम जनता और विशेषज्ञ 17 जनवरी 2026 तक बजट से जुड़े अपने सुझाव सीधे सरकार को भेज सकती है। मुख्यमंत्री ने इसे जन भागीदारी से मजबूत और समावेशी बजट बनाने की दिशा में अहम पहल बताया और श्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित करने की घोषणा की। झारखंड में भीषण ठंड से जनजातीय प्रभावित हो गया है और कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। सबसे कम तापमान खूंटी में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि डाल्टनगंज, बोकारो, धनबाद, चाईबासा और रांची समेत अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है।